नमस्कार दोस्तों, मैं मानंद बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों ये वीडियो हाउ टू फॉर्म ए कंपनी का सेकंड पार्ट है और अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप इसके फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा, जहां मैंने बताया है कि किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के वो कौन से दो तरीके हैं। पहला था प्रोप्राइटरशिप एंड दूसरा था पार्टनरशिप। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि जो दोनों बिजनेस होते हैं वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज बिजनेस के अंदर आते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटीज बिजनेस क्या होते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जहां पे आपकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपकी बिजनेस लॉस में चला जाता है या फिर आपका बिजनेस डिफॉल्ट कर जाता है और अगर आपने अपने बिजनेस में लोन ले रखा है या आपने उधार ले रखा है, तो ऐसे केस में जो भी पैसे की भरपाई है आपको पर्सनल प्रॉपर्टी से देनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो बैंकर होता है आपके पर्सनल एसेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी को भी जब्त कर सकता है। तो इस सिनेरियो से बचने के लिए कि कैसे अगर आप सोच रहे हो कि हमें बिजनेस करना है और आपको डर है कि अगर मैं बिजनेस करता हूं और इन फ्यूचर आगे अगर मैं इसको स्केल करता हूं और कहीं मेरा बिजनेस लॉस में चला जाएगा या फिर डिफॉल्ट हो जाएगा, तो ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए सर? ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना चाहिए लिमिटेड लायबिलिटीज बिजनेस के अंदर। अब लिमिटेड लायबिलिटीज बिजनेस कौन कौन से होते हैं, तो ये सारा हम जानेंगे कि वो कौन से तरीके होते हैं अपने बिजनेस को रजिस्टर कराने का जो कि लिमिटेड लायबिलिटीज बिजनेस के अंदर आते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका होता है एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। दोस्तों एलएलपी भी सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस की तरह ही होते हैं, बट यहाँ पे जो आपके और आपके पार्टनर्स होते हैं उनके लायबिलिटीज लिमिटेड होती हैं। यानी कि अब अगर आपका बिजनेस लॉस में आता है या फिर डिफॉल्ट करता है और आपने बिजनेस में बैंक से लोन ले रखा है, तो ऐसे केस में जो आपका बैंक है वो आपके बिजनेस से अपने पैसों की भरपाई करेगी, आपके पर्सनल एसेट को जब्त नहीं करती। तो दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है इसके अंदर या फिर लिमिटेड लायबिलिटीज बिजनेस के अंदर एक इन्वेस्टर एक प्रमोटर का उतना ही पैसा रिस्क पे होता है जितना उसने बिजनेस पे इन्वेस्ट किया है। उसका जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, पर्सनल एसेट्स होते हैं, उस पर कोई रिस्क नहीं होता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आपको प्रॉफिट के ऊपर 30% गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है और जो बाकी का पैसा बचता है उसको सारे पार्टनर्स में इक्वल प्रोपोर्शन में बांट दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस पे अगर 5 पार्टनर हैं और उन्होंने इक्वल प्रोपोर्शन में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं और अगर आपका टैक्स के बाद 100 रुपये का प्रॉफिट बचता है तो सभी पार्टनर को 20-20 रुपये इक्वल अमाउंट में मिल जाएंगे। और दोस्तों जो ये अमाउंट आपके पास आता है इस पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि आपके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया है। दोस्तों इसमें कुछ रेगुलेशन को देखते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट के रेगुलेशन होते हैं। इस बिजनेस में आपको एक एलएलपी में आपको जीएसटी देनी होती है, जो कि शायद आप कोई भी बिजनेस करोगे तो आपको जीएसटी देनी होगी। इस बिजनेस में आपको एलएलपी में आपको टैक्स देना होता है जो कि आप किसी भी बिजनेस में टैक्स दोगे। और अगर आप पेमेंट्स कर रहे हो तो आपको टीडीएस भी काटनी होती है, जो कि आप कोई भी बिजनेस करोगे तो उसमें आपको टीडीएस काटनी होगी। दोस्तों बस एक काम एलएलपी में एक्स्ट्रा करना होता है, वो होता है कि आपको हर साल आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में इसकी फाइलिंग करनी होती है, जो कि आपका सीए आपके बिहाफ पे कर देगा। तो दोस्तों एक एलएलपी को फॉर्म करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। कई लोग से आपने सुबह सुना होगा कि आप इसके चक्कर में मत पड़ो, बहुत सारे कॉम्प्लेंसेस बढ़ जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप एक एलएलपी को इजीली फॉर्म कर सकते हो और जो भी कॉम्प्लेंसेस हो नॉर्मल बिजनेस की तरह ही होते हैं। बस एक एक्स्ट्रा काम इसमें करना होता है कि आपको हर साल आरओसी में फाइलिंग करनी होती है, जो कि आपका सीए कर देगा। दोस्तों अगला फॉर्म होता है कंपनी फॉर्म करने का, वो होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स होते हैं जो कि मिनिमम 2 शेयर्स होते हैं और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आते हैं डायरेक्टर। अब दोस्तों ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो हमारे डायरेक्टर हैं वही शेयर होंगे या फिर जो शेयर होल्डर होंगे वही डायरेक्टर होंगे। आपके डायरेक्टर और शेयर होल्डर कंप्लीटली अलग हो सकते हैं या फिर आपके डायरेक्टर शेयर होल्डर भी हो सकता है और शेयर होल्डर डायरेक्टर भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दोस्तों थोड़ा सा कंप्लायंसेस बढ़ जाती हैं। आपको साल में हर क्वार्टर बोर्ड मीटिंग्स करनी होती हैं और बोर्ड मीटिंग्स में जो भी मेजर फैसले होते हैं, जो भी मेजर डिसीजन होता है, उसको आप आरओसी को फाइलिंग करनी होती है। अगर हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से कम का है तो आपको 25% का टैक्स देना होता है और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो तो आपको 15% गवर्नमेंट केवल टैक्स लगती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अपने प्रॉफिट को बाहर लेके जाना चाहते हो तो वो आपके इनकम में काउंट होता है और आपको उस पर इनकम टैक्स भी देना होता है। तो जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पैसा बाहर ले जाना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है एज कम्पेयर टू लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। तो अगर आपका गोल ये है कि आप चाहते हो कि आपका जो प्रॉफिट है वो आप घर लेके जाओ, तो आपको एलएलपी फॉर्म करना चाहिए, ना कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको अपना जो भी प्रॉफिट है उसको बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट करना है, बार बार इन्वेस्ट करना है और अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना है, उसको आगे चल के स्केल करना, बहुत बड़ा करना है, तो ऐसे केस में आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करनी चाहिए।
बट दोस्तों अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपको एलएलपी फॉर्म करूं या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से स्टार्ट करूं, तो आप स्टार्टिंग एलएलपी से कर सकते हो। आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से स्टार्ट करो और आगे चल के इसको आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी कन्वर्ट करा सकते हो। दोस्तों जो अगला फॉर्म है और लास्ट फॉर्म है हमारे इस वीडियो का, वो होता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है दोस्तों? पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जो कि लिस्टेड होती है। लिस्टेड यानी कि या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होगी या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होगी। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मिनिमम 25% शेयर पब्लिक के पास होता है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी सेबी के अंडर आती है, यानी कि इसको सेबी के रूल्स को फॉलो करने होते हैं और उसी के रूल्स को फॉलो करने होते हैं। आपको क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करने होते हैं, फाइनल एनुअल रिजल्ट डिक्लेयर करने होते हैं, ऑडिटेड बैलेंस शीट देनी होती है। ये सारे कॉम्प्लायंसेस है जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को करनी पड़ती है। दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का सबसे सही बात यह है कि आप इसमें इसके शेयर्स इशू कर सकते हो, आप प्राइवेट इक्विटी लेके आ सकते हो और वेंचर कैपिटल से फंड भी लेके आ सकते हो। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है जो कि आप कर सकते हो। तो दोस्तों हमने दोनों वीडियो में जाना 5 तरीके जिससे किसी कंपनी को फॉर्म करते हैं। पहला था प्रोप्राइटरशिप, दूसरा था पार्टनरशिप, तीसरा था लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, चौथा था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पांचवा था पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो दोस्तों आशा करता हूँ हाउ टू फॉर्म ए कंपनी का ये दोनों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ अगर आप कंपनी फॉर्मेशन को लेके आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि मैं अगला वीडियो उस पर लेके आ पाऊँ। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।